नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। रामनवमी के दिन एक चीज जरूर खा लेना, पूरे साल जमकर पैसा आएगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि रामनवमी के दिन ऐसा कौन सा खास उपाय करना चाहिए, साथ ही वो कौन सी चीज खा लेने से पूरे साल जमकर पैसा आएगा, धन धान्य की समृद्धि होगी तथा सुख शांति और समृद्धि का वास होगा। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि के दिन भगवान श्री हरि विष्णु नारायण के 21वें अवतार के रूप में त्रेता युग में महाराजा दशरथ तथा महारानी कौशल्या के घर में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी का जन्म हुआ था। इसलिए रामनवमी का दिन सबसे खास माना जाता है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है कि 9वीं तिथि मधुमस पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रेता यानी अभिजीत मुहूर्त में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। यानी कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि के दिन ठीक मध्यम समय अभिजीत मुहूर्त पर यानी दोपहर 12 बजे प्रभु श्री राम जी का प्रकट हुआ था। उनका जन्म अयोध्या में हुआ था। तभी से रामनवमी का दिन सबसे महत्वपूर्ण और खास माना जाता है। रामनवमी को सर्वार्थ सिद्ध योग के साथ कई सारे शुभ संयोगों का निर्माण हो रहा है। इसी कारण ये रामनवमी बहुत ही खास बन रही है। रामनवमी के दिन यदि हम कोई भी नया काम करते हैं, शुभ काम करते हैं और मंगल कार्य का शुभारंभ करते हैं तो वो सबसे ज़्यादा हमारे जीवन में लाभदायक सिद्ध होता है। इस बार रामनवमी का जो महापर्व है वो रामनवमी 27 मार्च को मनाई जाएगी। इनका मुख्य तर्क उदया तिथि है। चूंकि 26 मार्च को सूर्योदय के समय अष्टमी तिथि थी और 27 मार्च को सूर्योदय के समय नवमी तिथि रहेगी, इसलिए शास्त्रानुसार उदया तिथि को प्रधानता देते हुए पूरे दिन नवमी का पर्व मनाया जाना चाहिए। अयोध्या में भी उत्सव 27 मार्च को ही मनाया जाएगा। इस रामनवमी के दिन कौन सी चीज खा लेने से पूरे साल आपको धन की कमी नहीं आएगी, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएगा। इस रामनवमी को बहुत ही विशेष शुभ दुर्लभ योग है, क्योंकि इस दिन कई सारे शुभ संयोगों का निर्माण हो रहा है। इसलिए रामनवमी के दिन अगर एक चीज खा लें तो पूरे साल जमकर पैसा आता है। पैसे की किल्लत कभी नहीं झेलनी पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, इस दिन सुबह जल्दी उठे तथा स्नान दी और नित्य कर्म से निवृत्त होकर अपने घर के देवी देवताओं की पूजा करें। भगवान सूर्य नारायण को जल अवश्य चढ़ाएं तथा रामनवमी का व्रत करें। रामनवमी का जो व्रत होता है वो 3 पहर तक ही माना जाता है। 3 पहर का अर्थ होता है कि सूर्योदय से लेकर लगभग दोपहर 2:50 तक 3 पहर पूरे हो जाएंगे। यदि आप रामनवमी का व्रत रखना चाहते हैं तो आपको 3 पहर व्रत करने के बाद भोजन आदि ग्रहण कर लेना चाहिए। और यदि व्रत नहीं भी रखते तो आप राम जन्मोत्सव के बाद भगवान को भोग लगाने के पश्चात भोजन अधिग्रहण कर सकते हैं। तो रामनवमी के दिन सर्वप्रथम सुबह सब कार्यों से निवृत्त होकर प्रभु श्री राम का मध्याह्न काल में विशेष पूजन अर्चन करें। प्रभु श्री राम का पूजन करने के लिए उनका आवाहन किया जाता है और आवाहन करने के लिए उनके सामने अक्षत और पुष्प चढ़ाए जाते हैं। उसके बाद प्रभु श्री राम को स्नान कराया जाता है। 4 बार प्रभु को स्नान कराए तथा उनके हाथ धुलाने के लिए उनके हाथ में जल प्रदान करें। प्रभु को दूध, दही, शक्कर तथा पंचामृत जो 5 चीजों से बनाया जाता है इनसे स्नान कराएं। चंदन जल से स्नान कराएं और इत्र लगाएं। उसके बाद प्रभु को तुलसी दल जरूर चढ़ाएं, क्योंकि तुलसी दल प्रभु को बहुत प्रिय होता है।
उसके बाद अक्षत और पुष्पमाला चढ़े और प्रभु श्री राम को अनेक प्रकार के सुगंधित इत्र आदि अर्पण करें। उसके बाद प्रभु को सुंदर सुंदर वस्त्र धारण कराएं, अच्छे प्रकार से प्रभु का श्रृंगार करें। ये कार्य दोपहर 12 बजे से पहले पहले संपन्न कर लें और ठीक 12 बजे के समय भगवान के सामने भोग रखें और भगवान को भोग के रूप में अनेक प्रकार की मिठाइयाँ और अन्य भोग सामग्री उनके सामने रख सकते हैं। पंचमेवा वगैरह फल में सेब, अंगूर, अनार ये सब अर्पण कर सकते हैं। लेकिन सबसे प्रिय कोई वस्तु यदि प्रभु श्री रामचंद्रन जी को है तो वो है खीर। प्रभु श्री रामचंद्रन जी को खीर सबसे ज़्यादा प्रिय होती है। तो आप यदि व्रत करते हैं तो आप फल के अलावा खीर बनाकर प्रभु को अर्पण करें। और यदि आप व्रत नहीं भी करते हैं और प्रभु के जन्मोत्सव के बाद आप भोजन ग्रहण करेंगे तो अप चावल की खीर बनाकर प्रभु के सामने अर्पण करें। खीर के अंदर तुलसी का दल डाल दें और केसर इत्यादि डालकर भगवान को भोग लगाएं। आसपास जल घुमाएं और उसके बाद आरती करें। आरती करने के बाद सभी भक्तों को प्रसाद के रूप में वितरण करें। फल, मिठाई, अन्य जो भी सामग्री का भोग लगाए हैं उसका वितरण करें। भगवान की स्तुति करें और आरती के बाद श्री रामचरितमानस का पाठ भी करें। इस दिन रामचरितमानस का पाठ अवश्य करना चाहिए क्योंकि रामचरितमानस की रचना इसी दिन से शुरू हुई थी। जी हाँ, रामनवमी के दिन से ही शुरुआत हुई थी, इसलिए आप राम के नाम का उच्चारण जरूर करें। पूजन आरती संपन्न होने के बाद प्रभु से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं और आप साक्षात विष्णु के अवतार हैं। मन की प्रार्थना, मनोकामनाओं की प्रार्थना, अपनी जितनी भी मनोकामनाएं हैं वो प्रभु के सामने बोल दें और उनसे बोले कि हमारी जितनी भी मनोकामनाएं हैं वो अवश्य पूर्ण करें। और उसके बाद जब आप भोजन ग्रहण करते हैं तब प्रसाद के रूप में इस दिन आपने जो खीर का भोग भगवान को लगाया है उसको जरूर स्वयं ग्रहण कर लीजिए। यानी आपको रामनवमी के दिन वो एक चीज जो खानी है वो ये खीर है। इस दिन खीर खाने का बहुत विशेष महत्व माना जाता है। रामनवमी के दिन खीर खाने से जीवन में कभी भी कंगाली का सामना नहीं करना पड़ता और पूरे साल जमकर पैसा आता है। प्रभु श्री रामचंद्रन जी का आशीर्वाद मिलता है, इसीलिए रामनवमी के दिन खीर जरूर खा लें। और जब खीर खाए तो उसमें एक इलायची जरूर डालें। जिस फल का आपने भोग लगाया है, अनार, अंगूर, तो उसका अब जरूर सेवन करें। प्रभु श्री रामचंद्रन जी को अगर आपने लाल वाले या काले वाले अंगूर का भोग लगाया है तो वो अब जरूर खा लें। ये बहुत विशेष शुभ माना जाता है। रामनवमी के दिन खीर में मिश्री मिलाकर अगर खाएं तो सोने पर सुहागा, जीवन में कभी भी आपको गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता। जीवन में आप अमीरी में जीते हैं, इसे आप खाएं और अपने परिवारजनों को प्रसाद के रूप में जरूर खिलाएं। पूरा परिवार इस खीर को अवश्य ग्रहण करें क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्रन जी को से अधिक प्रिय होते हैं। और जो चीज़ प्रभु श्री राम जी को प्रिय है, अगर वो चीज़ राम नवमी के दिन आप खा लेते हैं तो पूरे साल जमकर पैसा आएगा। पैसों की किल्लत कभी झेलनी नहीं पड़ेगी। दोस्तों, इस बार के रामनवमी के दिन विशेष शुभ दुर्लभ योगों का निर्माण हो रहा है, तो वहीं कई सारे राजयोग भी बन रहे हैं। कई सारे ग्रहों का त्रिग्रही योग बन रहा है। कई सारे राजयोग और धन योग का निर्माण हो रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है। इतने सारे शुभ योग, राजयोग और धन योग के निर्माण के चलते अगर रामनवमी के दिन आप ये एक खीर खा लें और काला वाला या लाल वाला अंगूर खा लें, अगर वो नहीं मिला तो हरा वाला अंगूर भी खा लें तो पूरे साल जमकर पैसा आएगा। पैसे की किल्लत आपको नहीं झेलनी पड़ेगी। दोस्तों, ये एक चीज खा लेने से जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है और भगवान का सीधा सीधा आशीर्वाद आपके जीवन में मिलता है। आपको किसी भी प्रकार की कोई किल्लत नहीं झेलनी पड़ती। तो दोस्तों, इस बार की रामनवमी के दिन ये एक चीज अब जरूर खा ले, फिर देखिए कैसे चमत्कार होता है।
प्रभु श्री रामचंद्र जी आपके जीवन में धन का अंबर लगा देंगे। माता लक्ष्मी जी आपके घर में सदैव वास करेंगी। माता लक्ष्मी जी फिर कभी आपके घर से नहीं जाएंगी, क्योंकि रामनवमी के दिन ये चीज़ें खाने से विशेष शुभ माना जाता है। आप चाहे तो इस दिन साबूदाना का खिचड़ी बनाकर खा सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, इस दिन सुबह शाम दीपक जरूर जलाइए, उत्सव मनाइए, जश्न मनाइए, प्रभु श्री रामचंद्रन की भक्ति में लीन हो जाइए। और इस दिन आप गरीबों को दान जरूर करिए। जो चीज़ आप खाएंगे वो जरूर आप अपने परिवारजनों को भी खिलाइए। इस शुभ मुहूर्त में दुर्लभ राजयोग और धन योग बनने के कारण ये कुछ चीज़ें आप जरूर खाएं। इसके साथ ही आपको अगर बेल का फल मिल जाए तो उसका रामनवमी के दिन प्रभु श्री रामचंद्रन जी को जरूर भोग लगाएं। प्रसाद के रूप में उन्हें अर्पित करें, उनके फोटो के सामने या उनकी मूर्ति के सामने रखें। और अगर आप बेल का फल अर्पित करने के बाद प्रसाद के रूप में खा लेते हैं तो जीवन में कभी भी कंगाली का सामना नहीं करना पड़ेगा। जीवन में जमकर पैसा आएगा और जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं प्राप्त होगी। तो दोस्तों, रामनवमी के दिन आपको खीर जरूर खा लेनी है। और रामनवमी के दिन आप अगर बेल का फल, जो कि आजकल के समय में आपको जरूर मिल जाएगा, तो आप उसको खरीद कर ला सकते हैं। और ये गांवों में तो आसानी से मिल जाता है। तो बेल का फल तोड़ कर लाइए, प्रभु श्री रामचंद्रन जी को जरूर अर्पित करिए और उसे फोड़कर प्रसाद के रूप में आप खा लीजिए, अपने घर के सदस्यों को खिलाइए। फिर देखिए कैसे चमत्कार होता है। अब जीवन में सुख, शांति, वैभव सब कुछ प्राप्त करते नजर आएंगे। धन का अंबार लग जाएगा। तो दोस्तों, कमेंट में सच्चे दिल से जय श्री राम जरूर लिखें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाला नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं श्री शिवाय। दोस्तों, 26 मार्च 2026 शुक्रवार नवरात्रि नवमी तिथि के दिन करें एक चुटकी हल्दी वाला यह एक उपाय। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति। आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों, इस बार 26 मार्च 2026 शुक्रवार नवरात्रि नवमी तिथि के दिन है, महालक्ष्मी व्रत, और साथ ही साथ इस दिन नवरात्रि नवमी तिथि भी है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। और इस दिन आप लोगों को ये एक चुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको एक वीडियो देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 26 मार्च 2026 शुक्रवार नवरात्रि नवमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपायों का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 26 मार्च 2026 शुक्रवार नवरात्रि नवमी तिथि के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है। तो उसका कुछ भी कारण हो सकता, जैसे पितृ दोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस
उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 26 मार्च 2026 शुक्रवार नवरात्रि नवमी तिथि के दिन इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों समझते हैं कि यह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहां पर सीधी सी बात है कि यह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय जो उपाय है ये किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले कर सकते हो। तो ये उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक छुट्टी हल्दी वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है। और जब घर की लक्ष्मी कोई विषय उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह चुटकी हल्दी वाला उपाय समझ आ गया वह व्यक्ति इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को शुक्रवार नवरात्रि नवमी तिथि के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 26 मार्च 2026 शुक्रवार नवरात्रि नवमी तिथि के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए 26 मार्च 2026 शुक्रवार नवरात्रि नवमी तिथि के दिन किए जाने वाले ये एक चुटकी हल्दी वाला जो उपाय है ये मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातः काल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही है कि सुबह के समय हम इस एक चुटकी हल्दी वाला जो उपाय को कर ले, पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों यह समय होता कब है, कितने बजे से कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वो होता है शाम के 6 बजे से लेके शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक चुटकी हल्दी के दीपक वाला जो उपाय को कर सकते हो। भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी या थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 26 मार्च 2026 शुक्रवार नवरात्रि नवमी तिथि का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में एक बार, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए
जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना, कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो। शुक्रवार नवरात्रि नवमी तिथि के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु ने कहा कि जब भी शुक्रवार नवरात्रि नवमी तिथि का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक चुटकी हल्दी वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपये पैसों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, परंतु आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरु जी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस शुक्रवार नवरात्रि नवमी तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, परंतु उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी तरह की कोई कमी ना हो। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि शुक्रवार नवरात्रि नवमी तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। ये उपाय अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे, जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही है तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक दीपक और थोड़ी सी पीसी हुई हल्दी, और आप 26 मार्च 2026 शुक्रवार नवरात्रि नवमी तिथि के दिन एक चुटकी हल्दी डालकर एक दीपक घर में इस जगह पर जला देना है। होगी हर मनोकामना पूरी, और इस उपाय को करने से धन बरसना आपके घर में चालू हो जाएगा और धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाएगी, माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बरसती चली जाएगी। तो हल्दी जो देखने में साधारण सी है, आपके रसोई घर में आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। ये आपके धन को बढ़ाएगी भी, आपके घर में धन को लेकर भी आएगी, धन में आपकी वृद्धि भी करेगी, क्योंकि हल्दी जुड़ी हुई है श्री हरि विष्णु से और ये सुख और सौभाग्य को खींचने का काम करती है, धन में वृद्धि भी करती है और धन को बहुत तेजी से बढ़ाने का काम भी करती है। अब जिन लोगों के जीवन में या जिन लोगों के घर में पैसे की कमी लगातार बढ़ रही है, घर में पैसा आ नहीं रहा है, पैसे को लेके बहुत ज्यादा जो लोग परेशान हैं, उन्हें तो हमेशा हल्दी से जुड़े उपाय करने चाहिए, क्योंकि हल्दी ही है जो आपके जीवन में तुरंत पैसे को लाती है और अचानक से भी आप धनवान बन जाते हैं। साथ ही साथ हल्दी का उपाय आप करते हैं, आपकी कुंडली में बृहस्पति बहुत मजबूत हो जाते हैं। देखिए, जब आप अपनी कुंडली में बृहस्पति को मजबूत कर लेते हैं तो समझ लीजिए कभी भी आपको अपने जीवन में पैसों की कमी नहीं होती, कभी भी आपकी तिजोरी में धन की कमी नहीं होती। अब शुक्रवार नवरात्रि नवमी तिथि का जो दिन होता है, ये देव गुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से और हल्दी के इस उपाय को करने से ऐसा समझ लीजिए कि रातों रात आपके घर में धन की वर्षा होना शुरू आएगी और आप भी अपने जीवन में महाधनी माह करोड़पति बनेंगे। जीवन में आपके सुख आना शुरू हो जाएगा।
अब आपको बता दें, जैसे ही आप अपनी कुंडली में बृहस्पति को मजबूत करते हैं, आपको धन, सुख, वैभव, यह सब कुछ बहुत आसानी से मिल जाता है। जीवन में आप इतने आगे जाते हैं कि कभी भी आपको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। दिन पर दिन आप अपने जीवन में सफलता की सीढ़ियों चढ़ते चले जाते। तो चलिए सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, जो पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाएगी, सुख समृद्धि में वृद्धि होगी और साथ ही साथ आपके घर में पैसा इतनी तेजी से आएगा कि पैसा संभालना मुश्किल होगा, क्योंकि यहां पर सीधे सीधे श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो जाएंगे। और जैसे ही आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करते हैं, मां लक्ष्मी आपसे तुरंत प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि जैसे ही आप श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा अपने आप आपको मिलने लगती है। तो आपको करना क्या है? कोशिश करें कि शुक्रवार नवरात्रि नवमी तिथि के दिन सबसे पहले तो अगर आपके पास पीले रंग के कपड़े हो, पीले रंग के वस्त्र हो, तो आप पीले रंग के कपड़े पहने। अगर नहीं भी है तो कोशिश करें कि कोई हल्का रंग ही आप इस दिन पहने। सफेद रंग पहन सकते हैं, गुलाबी रंग पहन सकते हैं, परंतु पीला रंग जो होता है, येलो कलर जो होता है, ये बहुत उत्तम होता है। शुक्रवार नवरात्रि नवमी तिथि के दिन तो आपको करना क्या है? हल्दी से कौन सा उपाय करना है कि आपका भी चमकेगा, सोई हुई किस्मत जाग जाएगी और आपके हाथ में रातों रात पैसा आना शुरू हो जाएगा। आपको पीसी हुई हल्दी लेनी है। शुक्रवार नवरात्रि नवमी तिथि के दिन स्नान आदि करने के बाद पीसी हुई हल्दी में थोड़ा सा आपको जल डालना है और इसका गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बना लेना है, घोल बना लेना है। अब आपको सबसे पहले अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है। एक देसी घी का दीपक जला देंगे श्री हरि विष्णु के सामने, और जो हल्दी का तिलक है, हल्दी का पेस्ट ने तैयार करा है, उसका तिलक आपको श्री हरि विष्णु को लगाना है। हल्दी का तिलक अब जब आप श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना कर लेंगे, जैसे भी आप करते हैं वैसे पूजा कर लें। हल्दी का तिलक सबसे पहले श्री हरि विष्णु को लगाएंगे और फिर उसी हल्दी का तिलक आपको अपने मस्तक पर, अपने माथे पर, अपनी कलाई पर लगाना है। 2 जगह पर लगाना है, अपने माथे पर और अपनी कलाई पर। श्री हरि विष्णु से कहना है कि मेरे भाग्य को, मेरी सोई हुई किस्मत को आप जगा देना और अपनी कृपा मुझ पर बरसा देना। बस इतना कह दीजिए। और एक मंत्र है, अगर आप ध्यान रख पाए तो ये मंत्र बोल दे, AUM नमो भगवते वासुदेवाय। बस इतना शुक्रवार नवरात्रि नवमी तिथि के दिन कर लीजिए। हल्दी के इस उपाय को जैसे ही आप करेंगे, श्री हरि विष्णु की कृपा मिलने लगेंगी, सारे काम बनने लग जाएंगे। जितनी भी अड़चनें आपके काम में आ रही है, वह अड़चन दूर हो जाएंगी। पैसा आपके घर रातों रात आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही इस उपाय को करेंगे, सबसे पहली बात कि आपके घर में अगर आपके आसपास कहीं भी कोई नेगेटिव एनर्जी, बुरी शक्ति है, तुरंत दूर हो कि जहां हल्दी होती है वहां पर ऐसी चीजें नहीं रोकती है। तीसरी चीज की नजर दोष है, वह भी दूर हो जाएगी। और जैसे ही हल्दी का ये उपाय करेंगे, आपकी कुंडली में बृहस्पति बहुत मजबूत हो जाएंगे। तो जीवन में सुख, समृद्धि, धन, वैभव सब कुछ आपको बहुत आसानी से मिलेगा। तो बहुत ही उत्तम ये हल्दी का उपाय है। जिसने किया है उसे पता है, जिसने नहीं किया है वो इस उपाय को करें, प्रैक्टिकल करके देखें और खुद इसका चमत्कार देखें, क्योंकि ये उपाय जिसने किया है उसे इससे लाभ हुआ ही हुआ है। बस सच्ची श्रद्धा से आपको यह उपाय करना है। तो पहला उपाय हो गया, बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। देखिए, दूसरा उपाय जो है ये उन लोगों के लिए जिनके हाथ में पैसा नहीं रुकता, जो कहते हैं कि धन की बर्बादी लगी रहती है, पैसे को लेकर बहुत परेशान रहते हैं, फिजूल खर्ची बहुत ज़्यादा होती है। तो शुक्रवार नवरात्रि नवमी तिथि के दिन आप ये दूसरा उपाय हल्दी से करें। फिजूल खर्ची बिल्कुल बंद होगी, घर में पैसा आएगा भी रुकेगा, टिकेगा
और धन संपदा कभी भी आपके घर में कम नहीं होगी। दिन पर दिन आपके घर में पैसा और धन संपदा बढ़ती चली जाएगी। अब देखिए, हमने पहले ही आपको बताया है कि हल्दी पैसे को खींचने का काम करती है, धन को बढ़ाने का काम करती है। क्योंकि हल्दी जो होती है ये बहुत ही शुभ होती है। हल्दी श्री हरि विष्णु से जुड़ी है तो ये धन को बढ़ाती ही बढ़ाती है। आपने देखा होगा कि श्री हरि विष्णु का जो हम पूजन करते हैं उसमें हल्दी जरूर लेते हैं, क्योंकि हल्दी जब भी आप लेते हैं श्री हरि विष्णु की पूजा में उनकी पूजा पूर्ण हो जाती है। बिना हल्दी के कहीं ना कहीं उनका पूजन अधूरा होता है। आपको फिर से यहां पर लेनी है थोड़ी सी हल्दी, उसके अंदर थोड़ा सा जल डालना है और इसका थोड़ा सा आपको पतला पतला पेस्ट बना है, ज्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है, पतला ही बनाना है। अब इस हल्दी वाले जल का छिड़काव आपको अपने पूरे घर में करना है। जितने भी रूम्स, जितने भी कमरे हैं, आपके घर का जो आंगन है, बरामदा है, सभी जगह पर आपको जाना है और हल्दी वाले पानी का आपको छिड़काव करना है। जल का छिड़काव करते करते ही आपको मन में ऐसा सोचना है कि अब मेरे घर में हर तरफ से पैसा आएगा, मेरे घर में धन की वर्षा होगी, क्योंकि अब श्री हरि विष्णु मुझसे प्रसन्न है। ऐसा आपको सोचना है। देखिए, जब भी आप हल्दी या उपाय करेंगे, श्री हरि विष्णु का ध्यान करेंगे, हल्दी के पानी का छिड़काव करेंगे, आपके घर में कोई वास्तु दोष, कोई नज़र दोष तुरंत दूर होगा। पैसा जिस वजह से नहीं आ रहा था, क्योंकि घर में कभी कभी नेगेटिव एनर्जी होती है, कोई वास्तु दोष होता है, जिस वजह से पैसा नहीं आता है, तो जैसे ही इस उपाय को आप करेंगे, आप देखेंगे कि पैसे को लेकर कभी भी आपको अपने पूरे जीवन काल में परेशान नहीं होना पड़ेगा। पैसा लगातार आपके घर में आएगा, धन की होगी, श्री हरि विष्णु की कृपा बरसेगी, मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। बहुत ही उत्तम हल्दी का यह भी उपाय है, जरूर से आपको यह उपाय करना चाहिए। अब किस समय करना है? तो हल्दी के इस उपाय को आप किसी भी समय कर सकते हैं, सुबह, शाम, दोपहर, किसी भी टाइम इस उपाय को आप कर सकते हैं। तो दो उपाय की बात कर ली, अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, जो कि हल्दी से ही जुड़ा हुआ है। देखिए, जो तीसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, भाग्य पूरा साथ देगा, भाग्य मजबूत हो जाएगा, आपकी कुंडली में बृहस्पति बहुत उत्तम हो जाएंगे, जिसके बाद आपको अपने जीवन में सब कुछ मिलेगा। धन भी मिलेगा, यश भी मिलेगा, वैभव मिलेगा, सुख, समृद्धि, सब कुछ आपको अपने आप अपने जीवन में मिलता चला जाएगा। आप सोच भी नहीं पाएंगे कि कैसे आपके जीवन में ये चमत्कार हो रहा है। आपको करना क्या है? आपको यहाँ पर गांठ वाली हल्दी लेनी है। गांठ वाली हल्दी आपको कहाँ मिलेंगे? वैसे तो आपको सारी दुकानें जो होती है, जहाँ पर सामान मिलता है, राशन वगैरह, वहाँ भी मिल जाएगी। वरना पूजा पाठ का जहाँ सामान मिलता है वहाँ तो आपको मिल ही जाएगी। तो पीली वाली हल्दी गांठ की वह आपको लेनी है और इसकी माला आपको बनानी है। अब रेडीमेड माला भी आती है हल्दी की, आप चाहे तो रेडीमेड ले लें। आपको शुक्रवार, नवरात्रि, नवमी तिथि के दिन हल्दी की माला अपने घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु के पास रखनी है, या फिर टांगनी। बस शुक्रवार, नवरात्रि, नवमी तिथि के दिन ये उपाय आप कर लीजिए। सुबह में चाहे सुबह में कर ले, शाम को चाहे शाम को कर ले। जैसे ही हल्दी की माला का यह उपाय आप करेंगे, पैसा इतनी तेजी से बढ़ेगा कि आप कल्पना नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जैसे ही उपाय को आप करते हैं, हल्दी की माला शुक्रवार, नवरात्रि, नवमी तिथि के दिन अपने घर के मंदिर में टांग है। आप ऐसा समझ लीजिए कि हर तरह का सुख आपको मिलता है। अच्छा, कैसे टांग नहीं है? हल्दी की जो माला है, आप चाहे तो कपड़े में के टांग दे, या सीधे सीधे भी ऐसे उसको टांग सकते हैं। तो हल्दी के ऐसे उपाय आज के वीडियो में आपको बताए हैं, जिन्हें आप सही तरीके से कर लेते हैं, पूरी सच्ची श्रद्धा से कर लेते हैं, उसी तरह से कर लेते हैं जैसे हमने बताए हैं, तो आपके भाग्य को चमकने में ज़्यादा देर नहीं लगेंगी। बहुत ही उत्तम ये उपाय है। श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी के ऊपर पूरा विश्वास करके ये उपाय करिए।